हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों को पहले थ्योरी की क्लासेस दी जा चुकी हैं और ये शायद 5वीं क्लास है थ्योरी की। बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीटी एग्ज़ाम बचे हुए बच्चों के, जैसे कि 2018 की जिन बच्चों का बैक था और 2019 में सेकेंड ईयर का बच्चा जिनकी बैक लग गई, या फिर जिन बच्चों के अभी 2019 के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उन सभी बच्चों को लेकर के मैं अगली क्लास चालू करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इसका आपका है, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि परिपथ के कुछ संधारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो परिपथ की कुल संधारिता की गणना देखिए, जैसा कि ये दिया हुआ है आपके, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन राइट होगा वो बी नंबर होगा, ये आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कह रहा है कि संधारिता की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। इसके बाद आपको संधारिता की यूनिट पूछ रहा है इसमें। तो संधारिता की यूनिट होती है आपकी, देखिए पहला तो होम तो गलत है, हेनरी भी गलत है, और आपका संधारिता की जो यूनिट होती है वो होती है फैराडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका राइट है। अब बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 2.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसका आपका होगा ये 0 दशमलव यानी 0.1014 फैराडे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पराचुंबकीय पदार्थ हमारा कौन सा है, तो पराचुंबकीय पदार्थ हमारा जल है, तो सी नंबर राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, ये वाला, धारा की दिशा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो सबको पता है, एम्पियर टर्न्स। सी नंबर क्वेश्चन राइट है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 फेरकत्व L1 L2 और L3 श्रृंखला से जुड़े हुए तो कुल प्रेरकत्व का क्या है, प्रेरकत्व क्या है। ठीक है, तो प्रेरकत्व क्या है, तो ये होगा LT/L1 L2 L3। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस की इकाई क्या है। बच्चों, आपको बता दूं कि ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, वेबर एम्पेयर टर्न्स। ओके, 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये है, परिनालिका परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि कौन सा नियम लागू किया जा सकता है, तो आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है। अब हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। श्रेणी परिपथ जो ये दिया हुआ है इसकी कुल संधारिता की क्या गणना है, गणना, तो आपका ये वाला राइट होगा। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। कह रहा है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको पता है कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप, इसकी वोल्टेज रेटिंग कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, तो आपका देखो कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? तो पहला तो है नहीं,
दूसरा आपका तांबा, जो तांबा है वो आपका चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है बी एच वक्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। जो एक्स से ये वाला भाग, कौन सा, ये वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपको बच्चों क्रोएस्टिविटी, ए नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? समान शब्द क्या है? तो बच्चों आपको बता दूं, समान शब्द आपके क्या है? परमियंस। ठीक है, बी नंबर आपका। अब 16 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 16 नंबर है रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? तो रिलेक्टेंस की इकाई आपकी ये है। ठीक है बच्चों, रिलेक्टेंस की इकाई आपको पता लग गई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? तो संधारिता की सही अभिव्यक्ति क्या है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत ये बढ़ती है ना, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी होगी तब बढ़ जाएगी आपकी। ए नंबर क्वेश्चन आपका सही है। अब 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यानी 19वां। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो ये किसको परिभाषित करता है? जैसा कि आपने पढ़ा है ये हिस्टेरिस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 राइट। सी नंबर आता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? क्या होता है? भंवर धारा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 कह रहा है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरणों में किया जाता है? तो इसका किस उपकरणों में किया जाता है? टीवी ट्यूनर में तो होगा नहीं, कुछ ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। बी नंबर दोलक में भी नहीं होगा। ठीक है, दोलक में भी नहीं होगा। अब आपका इसमें भी नहीं होगा तो डी नंबर होगा, रेडियो रिसीवर में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ध्रुववृत्त इलेक्ट्रोलाइटिक संचालित विपरीत रूप में जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? ये वाला बी नंबर आपका ऑप्शन रहेगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ लकड़ी है भाई। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? कौन सी? एसआई लाइक, तो ये है बेटा टेस्ला। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अब हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के कारक क्या दर्शाता है? लूप के कारक क्या दर्शाता है? तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 26 क्वेश्चन में। 26 कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी होती है बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो होती है आवृत्ति, वो क्या होती है? समानुपाती होती है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? बहुत सिंपल सा है बच्चों, फ्लक्स घनत्व। ठीक है। अब हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का संधारित्र इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ
ये आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं बच्चों। इन क्लासों को आप कंटिन्यू लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संचार संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो जब परिपथ का जो दोष होता है वो आपका क्या करता है, या कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, बाकी आपके रॉन्ग है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है। जब प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के जो मान होते हैं बेटा, तो वो मान क्या हो जाते हैं, वो मान जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बढ़ेगा। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 31 आते हैं, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। देखो, एक तो इधर को है और ये है और ये आपका सेंटर है, तो इसमें कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपका जो है फर्स्ट द्वितीय विशेषता है। ठीक है, डायरेक्टिव। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ का कौन सा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ये देखो, वायु, इस्पात, कांच, जल, इसमें कौन सा आपका चुंबकीय पदार्थ है, तो वायु है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि किसका प्रयोग होता है, प्रेरण विधि का। प्रेरण, ये वाला किसका, प्रेरण। ठीक है, प्रेरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब 34 नंबर क्वेश्चन में, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। तो अगर इसकी दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा प्रेरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 33। अब हम 35 क्वेश्चन में आते हैं कि अब देखिए ये वाला 36 क्वेश्चन है, कह रहा है 35 नेक्स्ट उसमें करा देंगे क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है 35। ठीक है, तो 35 हम इसमें देखते हैं। 36, संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो किस कारण के द्वारा निर्धारित हो रहा है आपके, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही, प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, 37 में आते हैं। तो 37 में क्या कह रहा है कि 37 में आपका कह रहा है कि RF युग्मक सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, मोनोलिथिक। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इस क्लास को पढ़ा है और जिन बच्चों ने थ्योरी की MCQ की क्लास पहले नहीं पढ़ी है, उन बच्चों को ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से बच्चा नहीं कर पाता है तो आपको इस वीडियो की, इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी थ्योरी की क्लासें हैं, आप बच्चों को उनकी थ्योरी, उन सभी क्लासों की लिंक इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग वहाँ जाकर उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको बता दूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को पर डे लर्न करें, एक नोट्स बनाकर उसमें लिखें, बाकायदा याद करें। और आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को पढ़ करके थ्योरी की क्लास में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। और जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।